अच्छा, हम लोग आज बीवीएस के बुकलेट का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, जो आजकल टॉपिक चल रहा है तुम लोगों का, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा फैक्टर मल्टीपल है, इसका तो टेस्ट हो चुका है हमारा। दूसरा इंटीजर का चैप्टर है, और जो हमें आज डिस्कस करना है चैप्टर, वो है तुम्हारा सेट्स का चैप्टर। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? सेट्स का चैप्टर। अब सेट्स के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जो है ना फर्दर चीज़ों को समझाते हैं। अब सेट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले सेट्स जो है, हमारे पास क्या चीज़ होती है? सेट्स का मतलब क्या है? जो भी हमें कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन है, अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दे आर क्लियरली आइडेंटिफाइड। यानी कि किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो सकता है, जैसे कलेक्शन ऑफ पेन हो गया, या कलेक्शन ऑफ ग्लास हो गया, या कलेक्शन ऑफ कुछ भी चीज़ हो गई, जैसे कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो गया। ठीक है, तो दीज ऑल आर रिलेटेड टू द सेट्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कुछ सेट्स की, कि हमारे पास कुछ मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक की स्पेलिंग को हमने अलग अलग करके लिखा है, तो उसको सेट्स को हम किस शक्ल में लिखते हैं? हम लोग कर्ली ब्रैकेट की शक्ल में हम सेट्स को लिखते हैं। ठीक है, जैसे अब इसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है कि MATHEICS। ओके, सो हमारे पास ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको, ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास अगर हम हमारे पास अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? अ सेट ऑफ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा एक सेट बन गया। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें जो भी होती हैं सेट होती हैं। सेट ऑफ इवन नंबर हो सकता है, सेट ऑफ ऑड नंबर हो सकता है, कलेक्शन जो होती है हमारे पास उसको सेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ नोटेशंस दी हुई है, कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, हमारे पास कुछ सिंबल दिए हुए हैं। सिंबल तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें सिंबल बता दिया कि सेट का निशान ये होता है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से हम जाहिर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सेट को लिखते हैं। ठीक है, ये जो निशान होता है, अलिफ बना हुआ है, एक तरीके से 1 बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, ये हम कब यूज़ होती है? जब सेट बिल्डर फॉर्म करते हैं, जब अभी मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है, इसके अलावा ये जो यू का निशान ऐसे बना हुआ है ना, यू, ऐसे यू। ठीक है, यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो, जैसे हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। ठीक है, और अगर इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो उल्टा दोनों के अंदर जो कॉमन होगा वही हमारा, जैसे एक में 1 2 है, दूसरे में 2 4 है, तो हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा? खाली 2 हो जाएगा। ठीक है, जो दोनों में मौजूद है वो हमारा इंटरसेक्शन है, कॉमन जो है। इसी तरह ये जो उल्टा यू बना हुआ है, सीधा यू बना हुआ है, सीधे यू का मतलब होता है यूनियन। अब यूनियन में हमारे पास क्या चीज़ आती है? सीक्वेंस में आती है। जैसे एक सेट में 1 2 है, दूसरे में 3 4 है, तो यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह ये निशान जो होता है ना, इसको निशान को याद रख लो, ये कहते हैं बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब उसमें ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, ये मतलब क्या हो जाएगा? अगर इसको मैं काट दूँ तो नॉट बिलोंग टू। ठीक है, अच्छा, अगर एन लिखा हुआ है ना, तो एन में हम क्या लिख सकते हैं? एन ऑफ ए का मतलब है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, कितने नंबर्स हैं, कितनी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 थे, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। और ये जो ऐसे गोल करके इसको काटा हुआ है, इसको कहते हैं एम्प्टी सेट, या इसको फाई भी कहते हैं, और इसको नल सेट भी कहते हैं, इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, इसको ऐसे खाली करके भी लिख सकते हैं, और इसको इस तरह शो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है हमारे पास? टेबल ऑफ नोटेशन हमारे पास मौजूद है सेट्स की। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लेसन 2 में क्या दिया हुआ है? वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, किस तरह का हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट मेथड, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और रूल टू सेट बिल्डर फॉर्म। 3 ही होती हैं। देखो, हमारे पास सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, जिसमें हम सेट बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। दूसरी हमारे पास हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, जिसमें हम इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे सेट ऑफ फलाना, जैसे मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है सेट ऑफ। दूसरा जो होता है हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म में हम सेट बनाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स अंदर लिखा हुआ है। और तीसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें जो हमने नोटेशंस तुम्हें बताई हैं, सच दैट, बिलोंग टू, हम उस तरीके से सेट को शो करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये देख लो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो, सेट ऑफ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्शन बताई गई है, तो ये क्या चीज़ है? डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बताया गया है, नंबर्स में बताया गया है, तो वो टेबुलर है।
ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कुछ हमें नोटेशंस के साथ लिखा जाता है, जैसे साइज दैट बिलोंग टू और ये सारी चीज़ें, ठीक है। जब आएगा टाइम तो मैं तुम्हें बताऊँगा किस तरह, ठीक है। इसी तरह ये तुम्हारे पास अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सेट बिल्डर, ठीक है। इसके बाद लेसन 3 है हमारे पास, देख लो इसमें हमें टाइप्स ऑफ सेट दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास लेसन 3 में हमें टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताया गया कि एम्प्टी सेट और नल सेट, जो मैंने तुम्हें अभी पीछे नोटेशन के अंदर बताया, जो खाली सेट होते हैं, ठीक है। सिंगल नल सेट, इसके बाद फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्वलेंट सेट, सबसेट और सुपर सेट। इसके बारे में अभी हम टाइम टू टाइम पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एम्प्टी और नल सेट के बारे में बताया गया। नल सेट एम्प्टी सेट में तुम्हें बता चुका हूँ, जो खाली सेट होते हैं। जैसे अब हमारे पास एक सेट है 1 2, ठीक है, और दूसरा सेट है 3 4। तो दोनों का अगर तुम्हें इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन में मैंने तुमको बताया कि दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो खाली सेट क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट। क्या लिख दोगे तुम इसके आंसर में, जैसे अगर फर्ज कर लो कि ए इंटरसेक्शन बी तुम्हें लेना है, ठीक है। ए सेट दिया हुआ है 1 2 इंटरसेक्शन और बी सेट दिया हुआ है 3 4, ठीक है। तो इन दोनों का तुम्हें अगर इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन इसका कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या लिख दोगे, नल सेट और फाई सेट और एम्प्टी सेट जो भी हो, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट की एग्जांपल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसके बाद फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब ये, फाइनाइट का मतलब है लिमिट आपको पता है, इनफाइनाइट का मतलब है कि आपको लिमिट नहीं पता उसकी कि कहाँ तक का वो सेट दिया हुआ है, ठीक है। जैसे स्टार्स ऑफ स्काई तो वो इनफाइनाइट है, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फाइनाइट है, ठीक है। इस तरीके से सेट जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है, ठीक है। इक्वल सेट का मतलब दोनों सेट जो इक्वल है। इसके बाद इक्वलेंट सेट है। इक्वलेंट सेट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ सेट, जैसे एक सेट के अंदर, जैसे फर्ज करो इक्वलेंट सेट क्या होता है, जैसे ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3, ठीक है। और बी सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी और सी, ठीक है। तो देखो दोनों में 3 3 एलिमेंट है, यानी कि एन ऑफ ए कितना है 3 और एन ऑफ बी कितना है 3। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल सेट, ठीक है। हमारे पास क्या है, सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या है कि एक बड़े सेट की चीज़ दूसरी सेट में मौजूद हो। जैसे फर्ज कर लो कि अब हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 2 4 और 6, ठीक है। और बी सेट दिया हुआ है 6 4 8 और 2। तो क्या पहले के एलिमेंट दूसरे में मौजूद हैं, चेक कर लेते हैं। 2 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए का सेट बी में मौजूद है, ठीक है। सबसेट समझ में आ गया। आज जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम्स का, ठीक है। वेन डायग्राम्स किस तरीके से बनाई जाती हैं, ठीक है। वेन डायग्राम्स क्या होती हैं हमारे पास, वेन डायग्राम्स कैसे होती हैं कि फर्ज कर लो कि अगर ये एक मैं बॉक्स बना दूं, ठीक है। इसमें अगर हम ऐसे करके 2 सर्किल बनाए, ठीक है। तो इसमें जो है ना, ये चीज़ क्या है, सिमिलर है दोनों के अंदर। ये चीज़ क्या आ रही है हमारे पास, दोनों के अंदर क्या है, सिमिलर है, ठीक है। और ये समझ लो ए है, ये समझ लो बी है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये डिफरेंट है। और ये क्या है हमारे पास, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया और ये यूनियन हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो डायग्राम्स के अंदर हम बनाते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास, क्या कहलाता है, वेन डायग्राम्स कहलाते हैं, ठीक है। अब वेन डायग्राम्स के अंदर जो हमारा पहला चीज़ है, वेन डायग्राम के अंदर जो हमारे पास पहली चीज़ है वो है पेयर ऑफ सेट। सबसे पहला डिसजॉइंट सेट है, फिर ओवरलैपिंग सेट है और तीसरा है सबसेट, ठीक है। सही है। सबसे पहले क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है कि फर्ज कर लो कि ए सेट हमारे पास दिया हुआ है 1 2 और 3 और बी सेट आपके पास बिल्कुल इसका अलग दे दिया, ए बी और सी। तो ये तो मैथमेटिकल वर्ड है और ये कौन से हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं। तो इधर ये दोनों क्या सेम सेट है, ये दोनों आपस में डिसजॉइंट हैं। बात समझ में आई डिसजॉइंट की।
अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊं तो वेन डायग्राम कैसे बनेगी, वेन डायग्राम कैसे बनेगी डिसजॉइंट की, ठीक है। एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया, ठीक है। तो पहला सेट हो गया 1 2 3 और दूसरा सेट क्या हो गया हमारे पास ए बी और सी। तो दोनों आपस में क्या है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो दोनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। क्या है, डिसजॉइंट सेट। पहला वाला हो गया। दूसरा हमारे पास क्या आता है, दूसरा वाला सेट आता है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग से तुम्हें मुराद क्या समझ में आ रही है कि एक सेट दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ होगा, इस तरह का था ना कि एक चीज़ दूसरे पे ओवरलैप हो रही होगी। तो फर्स्ट कर लो कि आपके पास एक सेट है ए बी सी और डी, ठीक है, और दूसरा सेट है ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये दो सेट्स आपके पास मौजूद है, ठीक है, ये दो सेट्स आपके पास मौजूद है। अब तुम्हें इसका क्या करना है, ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, चेक करो। देखो ए ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, और क्या ओवरलैप कर रहा है, ए ओवरलैप कर रहा है इसका, यानी कि ए बी में मौजूद है। तो इस टाइप का सेट क्या होगा, ओवरलैपिंग सेट होगा, यानी कि इसका इंटरसेक्शन है। ये इंटरसेक्शन वाले सेट्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं। और मैंने इसकी डायग्राम कैसे बनवाई है, वेन डायग्राम तुम्हें अभी पीछे भी बनाई थी हमने, कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा जो कि दोनों का ओवरलैपिंग है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाकी बी सी और डी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आई ओ यू आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। तो ये है इसकी वेन डायग्राम, समझ में आ गई ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग इज बेसिकली अ इंटरसेक्शन बिटवीन टू, हाँ, यानी कि दो के अंदर जो चीज़ें कॉमन आएगी वही हमारी ओवरलैपिंग है, ठीक है। हमारे सबसेट, ठीक है, सबसेट क्या होता है, अगर फर्स्ट कर लो ए सेट मेरे पास है 2 4 और बी सेट हमारे पास है, पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं 2 4 6 और 8, यानी कि ए के जो एलिमेंट है बी में मौजूद हैं, ए के एलिमेंट जो है वो बी में मौजूद है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कर लो, अगर ये बड़ा सा एक मैं वेन डायग्राम बना दूँ, इसके अंदर एक छोटा सा बना दूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये छोटा वाला ए है और बड़ा वाला बी है, तो ये आ जाएगा 2 4, ए के अंदर 2 4 आ जाएगा, और बाकी क्या बचे 6 और 8 जो है वो, तो इसकी डायग्राम ये बन जाएगा, ठीक है, सही है। एक्सरसाइज जो है तुम खुद से कर लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, सिंपल सी है, ठीक है। और ये वाली है तो मैंने ये तुम देख लेना इसके अंदर, ठीक है। बाकी ये कि ये एक छोटी सी जो हमने अभी ओवरलैपिंग वगैरह कराई है, मैंने तुम्हें करा दिया है, तुम इसको देख सकते हो कि डिसजॉइंट हो रहा है या ओवरलैपिंग हो रहा है, इसमें हमें टिक लगाना है, ठीक है, समझ में आ गया, चलो सही है, ओके, थैंक यू।